बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पड़ल काल गले फंदा, काल का फंदा गले में पड़ा हुआ है, लेकिन यह फंदा दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। अनुभव के द्वारा यह समझ में आने की चीज है। पूरा योग साधना ही समझ की चीज है। समझ ही मनुष्य की चेतना है, और समझ ही उसको माने यही वह चेतना है जिसके वजह से वह सत्य को जान परख सकता है, जान भी सकता है, परख भी सकता है। तो सारी चेतना ये अनुभव से मिलने वाली है। तो जो साधना करेगा, जो साधेगा माने खुद को साधेगा, अपने मन को, अपने बुद्धि को, माने अपनी समझ को भी साधना होता है। अपने मन में आने जाने वाले विचारों को भी साधना होता है, छांटना होता है। कौन से विचार रोकने लायक है, आगे चल के तो सारे विचार रोक देंगे आप, रोकना पड़ेगा, क्योंकि खाली होना है। परमात्मा को पाना है तो मन को खाली करना, अपनी बुद्धि को भी खाली कर देना, और यहाँ तक कि अपनी 10 इंद्रियों को खाली कर देना। तो इंद्रियों में क्या भरा हुआ है? तो मन, बुद्धि और इंद्रियां, इनमें भरा हुआ है हमारे पूर्व कर्म का। हम जो पुराने जन्म से कई बार हमने मनुष्य योनि में जन्म पाया, कई बार पाया, और इसको प्रमाणित भी किया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे स्वयं महात्मा बुद्ध ने कहा, ऐसे तो मेरे हजारों जन्म हो गए, लेकिन 200 जन्मों का हाल मैंने आंखों से देखा। महावीर जैन अपनी आत्मकथा में 24 जन्म का हाल बताते कि कब वो शेर बने, शेर के रूप में जन्म हुआ, कब उनका वृक्ष के रूप में जन्म हुआ, बट वृक्ष के रूप में कितने साल तक रहे, और कहां कहां क्या क्या कैसे जन्म हुआ, सब बताए दादा गुरु अपने यात्रा के दौरान, साधना के दौरान एक गांव में चतुर्मास 4 महीने के लिए रुके। बरसात का 4 महीना, बाकी वह चलते ही रहते। वह स्थान मनिकापुर नाम का वह स्थान है, जो आपको अयोध्या के आसपास है। तो 4 महीना वहां डेरा डाले रहे। तो रोज सुबह डंडा लेके घूमने निकलते। एक घर के सामने पहुंच के उनके पैर रुक जाते, आगे नहीं बढ़ते। कुछ देर तक एक मकान को देखते रहते। कभी कभी एक बुढ़िया माने बूढ़ी औरत दिखाई देती, तो समझ गए कि ये जो घर है इस बूढ़ी औरत का घर है। फिर कुछ देर रुकने के बाद आगे बढ़ जाते। एक दिन इस अनुभव को उन्होंने पकड़ लिया कि अब मैं रुकता क्यों हूं, क्या ऐसी कौन सी शक्ति है कि मैं इस घर के पास से जब गुजरता हूं तो मेरे कदम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। अब मेरी निगाहें उस मकान की तरफ चली जाती है। क्यों मैं उस बुढ़िया को, बूढ़ी औरत को मेरी निगाह खोजती है, उस बुढ़िया को मेरी निगाहें क्यों खोजती है?
तो भगवान कहे कि बेटा पिछले जन्म में तू इसी बुढ़िया का बेटा था, ये जो बुढ़िया है इसी बुढ़िया का तू बेटा था। 2.5 वर्ष के उम्र में तेरी मृत्यु हो गई। ते एकदम मोटा ताजा गोरा अंगारा, एकदम गोरा चिट्टा, घुंघराले से तेरे बाल। यह जो मकान है ये जमींदार का है, इसके खेत तो बहुत सारे, सैकड़ों बीघा, लेकिन एक ही पुत्र हुआ, तुम ही इसके पुत्र बन के आए और 2.5 साल में जब छोड़ के चले गए, जमींदार को बड़ा सदमा लगा, इस बुढ़िया को भी बड़ा सदमा लगा। जमींदार की तो मृत्यु हो गई, लेकिन ये आज तक जिंदा है। घर में मुंशी नौकर है, वही सब काम धंधा देखते हैं, लेकिन आज भी ये तुझे याद करती है। इसीलिए तेरे पैर यहाँ रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, ठहर जाते हैं। इसीलिए तेरी निगाहें उस मकान की तरफ और उस बुढ़िया की तरफ बार बार जाती है। भगवान ने बता दिया। तब दादा गुरु जाने इस बात को। अगले दिन जब घूमने के लिए निकले तो वह बुढ़िया बैठी हुई थी। नहीं चाहते हुए भी दादा गुरु परमानंद जी उसके पास चले गए। वह बुढ़िया इनको देख के कही, आइए महात्मा जी, आइए, बैठिए बैठिए। अरे फला ने पानी ला। कुछ महात्मा आए हैं दरवाजे पे। अपने नौकर को आवाज देने लगी। अब फूट फूट के रोने लगी। कहे, महात्मा जी क्या बताऊं, मेरी किस्मत बड़ी खराब है। एक ही भगवान ने बेटा दिया, 2.5 साल में ही ले लिया। एकदम गोरा चिट्टा लड़का, घुंघराले बाल, कितना सुंदर, सभी उसे चाहते थे। उसके बाद मेरे कोई संतान ही नहीं हुई, मेरी कोख भगवान ने उजाड़ दी। सारी बातें तो एक दिन पहले दादा गुरु जान ही गए थे। जो जो भगवान ने बताया, जैसे जैसे भगवान ने बताया, बिल्कुल वही वही बातें उस बूढ़ी माता ने भी बताया। अपने पूर्व जन्म की माता को देख के, स्थिति देख के, हालत देख के दादा गुरु का मन एक बार दया से भर गया। वाह, क्या काल का खेल है। उस जन्म में ये माँ और इस जन्म की जो माँ है उसको मैं छोड़ के आ रहा हूं। क्या विधि का विधान है, क्या खेल है। लेकिन साहस आया उनके अंदर, तुरंत अपने आप को रोके, कहे, अरे परमानंद कहाँ फंस रहा है तू, कौन सी माया में फंसने जा रहा है। तो बुढ़िया से कहे कि माता जी क्या करोगी, नियति का सब खेल है, काल खेल खेल रहा है। तो अब चलते हैं, यह बोल के निकल गए। यह है काल का खेल। काल माने समय। हमारा जन्म यूं ही नहीं हो जाता। किसके घर होना है, कहाँ होना है, किस परिवार में होना है, कौन कौन हमारे माता पिता, कौन कौन हमारे भाई बहन होंगे, यह सब नियति ने तय कर रखा है। माने काल ने तय कर रखा है। काल माने समय। सारे के सारे हमारा जन्म संस्कार पे आधारित है। जो कुछ भी हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वह सारा एक पिंड है, सारा का सारा एक बैंक बन गया है जिसे पिंड कहते हैं। ये हमारा
इसी को कारण शरीर कहते हैं। यह कारण शरीर। तो पूरी जिंदगी प्रत्येक जीव को ये कारण शरीर ही चलाता है। जो उसके पूर्व के कर्म हैं सब यहाँ भरे हुए हैं, यहाँ से निकलते हैं। जब जिसका बारी आ जाता है, आज आपको दुख पाना है, आपके कारण शरीर से निकल आएगा। कैसे दुख पाना है? अब वह व्यवस्था बनाना है, कारण को कारण बनाना है। तो इसको कहते हैं नियति। इसको कहते हैं नियति। नियति फिर अपना काम करती है। जैसे कि सड़क है, आप इस पार खड़े हो, अचानक उस पार कोई देखा, आपका मन किया चले उससे मिल ले, तुरंत आप दौड़े गए। आपने न दाएं देखा न बाएं देखा। रोज आप देखते हो, रोज आप जानते हो कि दाएं बाएं देख के सड़क पार करना है, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि आप दौड़ गए, कोई गाड़ी आई, आप टकरा गए, आपका हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। नियति ये काम करवा लेती है। नियति काल ये काम करवा लेता है। आपके दिमाग में डाल देगा, आपके मन में डाल देगा। आपकी इंद्रियां, हाथ पैर वही करने लगेंगे, आंखें वही करने लगेंगी। तो काल एक बंधन है। काल बंधन को लेके आता है। जो आगे आपके साथ होना है, जब होना है, जैसा होना है, जैसा परिणाम मिलना है, वैसे ही होनी, जिसको कहते हैं होनिहार। तो ये होनिहार को काल रच देता है। होनिहार को काल रच देता है। एक हमारी जिंदगी में घटी एक बहुत पुरानी घटना है। एक बार सुबह सुबह हम लोग नहाने जा रहे थे, कई दोस्त, तो गाड़ी में बैठे चल दिए। एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया, अरे हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। हम लोग उसे लेना नहीं चाहते थे, अरे छोड़ो, ये नंगा आदमी है, जूठा ले लेंगे परेशान करेगा। हम लोग उसे लेना नहीं चाहते थे। वो कैसे भी दौड़ते दौड़ते शॉर्टकट मार लिया। शॉर्टकट मार के खेते खेत में वो पहुंच गया, रोड पे लटक गया गाड़ी में और पहुंच गया नहाने तालाब में। हम लोग अब क्या करेंगे, कोई लटक के पहुंच जाए तो क्या करेंगे? अब मारपीट नहीं कर सकते थे, हम लोग थोड़ा समझदार थे, पढ़े लिखे थे। उस लड़के से हम लोग उतना बोलते भी नहीं थे। सब लोग नहाने गए, कपड़ा उतारे, नहाने चले गए। और करीब करीब हर व्यक्ति तैराकी था, तैरना जानता था। सब तैर के भी, कोई बीच तक गया, कोई उस पार चला गया, पानी में खेल रहे थे। वह लड़का भी तैरते, अब कौन जानता है उसे तैरना नहीं आता, उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन सबका देखा देखी वो भी बीच पानी में चला गया, मतलब आगे घसक गया। जब तक सीढ़ी थी वहां, जैसे ही पैर गहरे पानी में गया, पैर के नीचे से सीढ़ी उसको नहीं मिला, आधार नहीं मिला, गोते खाने लगा। किसी का ध्यान नहीं गया उसकी तरफ, गोते खाने लगा। तभी किसी बाहरी ने चिल्लाया, अरे वो लड़का डूब रहा है, दो आदमी कूदे। लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचे, वो नीचे डूबा। हम लोग भी दौड़े, हम लोग थोड़ा दूर थे, हम लोग भी अब तैरना और दौड़ने में बड़ी अंतर है। पानी में हम लोग भी तैर के पहुंचने की कोशिश किए, वह डूब गया, लेकिन एक आदमी ने तुरंत उसको निकाल लिया। तुरंत गाड़ी में लेके अस्पताल।
अस्पताल में डॉक्टर बताए कि ये मर गया, मृत हो गया। किसी को विश्वास ही ना हो, अरे अभी तो डूबा, तुरंत निकाल लिया। एक दो लोगों ने उसका पेट दबा के पानी भी निकाल दिया पेट में से। पानी भी कोई ज्यादा नहीं पिया हुआ था, फिर भी मर गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ब्रेन हेमरेज आया। जैसे डर के मारे दिमाग शून्य हो जाता, मर जाता है, तो मृत हो गया दिमाग। ब्रेन हेमरेज रिपोर्ट आया। नियति, काल उसको दौड़ा के गाड़ी पे चढ़ा दिया, दौड़ा चढ़ा दिया। बाद में उसके घर वाले और भी लोग बोले कि देखो अब क्या कर सकते हैं, ये लोग तो छोड़ के गए थे, लेके भी नहीं गए, ये जबरदस्ती गाड़ी में पीछे, जीप में पीछे लटक के गया, तो काल क्या न करा दे। तो हमारे जीवन संस्कार पे आधारित है और काल का ही काम है इन संस्कारों को पूरा कराना। पूरा कराने के लिए ही माया सहयोग करती है। माया सहयोग करती है, रचती है, घटनाओं को रचती है। इसको हम कहते हैं नियति। एक शब्द है इसके लिए, नियति। तो ज्यादातर लोग तो ये जानते ही भी हैं, कुछ हादसा भी हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे भगवान को यही मंजूर था, भगवान को यही मंजूर था। यह लोगों की समझ ही गलत है। जिसके साथ जो होना है, जो घटना जब होनी है, जहां होनी है, जिस स्थान पे होनी है, यह काल उसको खींच के वहां ले जाता है। जैसे उसकी मृत्यु उसी तालाब में थी, वहां पहुंच गया, वहां पहुंचा दिया। जबकि 15 किलोमीटर दूर थे हम लोग, 15 किलोमीटर दूर जाके नहाए, लेकिन काल 15 किलोमीटर दूर से खींच लाया। तो भगवान को यही मंजूर नहीं, काल को यही करना था तो कर लिया। तो क्या इसे काटा नहीं जा सकता? इसी को काटने के लिए तरह तरह का उपाय करते हैं लोग। यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं। इसी के लिए वो सावन वगैरह में वो श्रृंगार करवाते हैं भोलेनाथ का। ओझाओं और सुखाओं के चक्कर में पड़ते हैं, अवघड़ियों के चक्कर में पड़ते हैं। कोई अपना ग्रह शांत कराते हुए फिरता है, कोई ज्योतिषाचार्य से, ब्राह्मण से, पंडित से। कोई शनि देव के नाम से बचना चाहता है कि शनि से बच लें। कोई मंगल और राहु केतु से बचना चाहता है। तो क्या ये कुछ उपाय करने से ये बच जाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या नियति छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं, नहीं छोड़ेगी। कुछ भी उपाय कर लो, ये काल छोड़ने वाला नहीं है। ये तो बहाने। आप खर्च करो, आप दौड़ो, परेशान हो, आपके काल में ये भी शामिल है कि आपको फलाने ज्योतिष के यहाँ पहुंचा देगा, काल ही पहुंचा देगा। आपको वो ओझाओं के यहाँ पहुंचा देगा, काल ही पहुंचाएगा। सुखाओं के यहाँ ले जाएगा, अघोरियों के यहाँ ले जाएगा। कहाँ कहाँ ये काल आपको न दौड़ा दे, खाली बचने के लिए। लेकिन नियति आपको बचने नहीं देगी। जन्मेजय का पिता अर्जुन का पौत्र बहुत उपाय किया, लेकिन बच नहीं सका। यहां तक कि उस समय के प्रसिद्ध महात्मा सुखदेव जी, उनको भगवत कथा सुनाए, फिर भी काल उनको डस लिया, सर्प काल बन के डस लिया।
राजा परीक्षित उनका नाम था, राजा परीक्षित। काल से बचने के लिए शीशे का शीश महल बनवाए समुद्र के अंदर, इसलिए कि यहां सर्प कैसे आएगा, सांप कैसे आएगा। लेकिन काल नहीं छोड़ा। तो क्या ये बच नहीं सकते इससे? बिल्कुल बच सकते। जो जो त्रिलोकी महात्मा है, त्रिलोकी माने जिन्होंने अपने तीनों लोक को, सूक्ष्म काया, स्थूल काया और कारण काया को जीत लिया हो, विजय पाली हो, ये महात्मा में वह ताकत है, शक्ति है कि ये बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपसे कर्म कराएंगे, कोई जादू नहीं, मंत्र नहीं कि जा ऐसे हो जाएगा, हो गया, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो हो ना जाए। सुखदेव जी कम थे क्या राजा परीक्षित को ना बचा सके? बहुत बड़े महात्मा थे सुखदेव जी, अत्रि ऋषि के पुत्र थे। तब कर्म, ये काल क्यों आता है? दुख देने के लिए। काल तो अच्छा भी आता है, लेकिन लोग उससे नहीं डरते। लेकिन जब काल बुरा आता है तब लोग हाय हाय करके चिल्लाते। तो बुरा काल क्यों आता है? तो हमारे बुरे कर्म का फल कभी किए होंगे, पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म। मनुष्य योनि ही कर्म करने के लिए है। तो जब भी हमारा मनुष्य योनि रहा होगा, हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, काटे होंगे, मारे होंगे, पीटे होंगे, चोरी किए होंगे, छीना होगा किसी का अपमान किया होगा। और आज हमारी बारी, अब अपमानित होने की, अब चोरी होने की, डकैती होने की हमारी बारी, अब कष्ट सहने की हमारी बारी। केवल एक ही दुनिया में कर्म ऐसा है जो आपके काल को काट सकता है या टाल सकता है, क्योंकि टल भी नहीं सकता। वह कर्म है ईश्वर की आराधना। ईश्वर की आराधना। और दूसरा है साधना। साधना क्या? अपने मन, अब बुद्धि, अपने हाथ पैर, आंख नाक, ये जो इंद्रियां हैं, इनको संभालना, इनको संभालना, नियंत्रण में रखना, ताकि फिर आगे हम ऐसा काम न करें कि कल हमें उसका बदला वापस मिले। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू निष्काम भक्ति कर किसी तत्वदर्शी महापुरुष की। किसके? तत्वदर्शी। तत्व क्या है? आत्मा। जो आत्मा में निष्ठ है, जो आत्मा में निवास करते हैं, ऐसे महापुरुषों की संगति में तो इनकी आराधना कर, उनकी आराधना कर। मेरी नहीं कहे कि मेरी आराधना कर, उनकी आराधना कर, उनकी सेवा कर, विनम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछ, अपने शंका का समाधान कर। और यही जो कर्म है, यह नियत कर्म कहलाता है। ईश्वर का भजन, कीर्तन, सुमिरन, चिंतन। और इसमें तपस्या का हिस्सा है अपने आप पे नियंत्रण रखना, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण रखना। इसी को साधना कहते हैं, इसी को तपस्या कहते हैं। त्याग ही तपस्या है, त्याग ही तपस्या है। अब क्या त्यागना, क्या न त्यागना, ये भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आए थोड़ा सा इस भजन पे
पड़त काल गले फंदा, पड़ल काल गले फंदा। सब जानत रे सब जानत रे, पड़ल काल गले फंदा। कभी ज्यादा कभी मंदा, पड़ल काल गले फंदा। कभी मंदा, कभी ज्यादा, कभी हमको कचोट देगा, दिल को दुखा देगा, और कभी चलो कोई बात नहीं, ठीक है यार। तो काल के बस सब है। नाच रहा है सब नाचेगा, सखा बंदा बंदा। जीव शिव बचा न कोई, माया जगत फंदा। न जीव बचा न शिव बचा। शिव माने जो आत्मा में निवास करने वाले महात्मा हैं, संत हैं, वह शिव की स्थिति वाले हैं। अगर ऐसी बात न होती तो रामकृष्ण परमहंस को क्यों बीमारी घेरती। ये स्वामी अरगड़ानंद जी हैं, रह रह के कोरोना में एडमिट हो गए, 20 दिन अस्पताल में, घुटने के ऑपरेशन, तो ये तो वो परेशानी सभी महात्माओं को लगी रहती है। पहले भी था, आज भी है। कौन सा महात्मा बीमारी से ग्रसित नहीं होता, कौन सा महात्मा, लेकिन अनुभव नहीं होता उनको बीमारी का। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर कुछ नहीं कर सका, भजन कीर्तन मस्त करते रहे, यहां तक कि कीर्तन सत्संग करते करते उठ के चले जाते, रसोई में जाके कुछ देखते खाने वाली चीज, उठा के खाने लगते। उनकी पत्नी साधना बोलती कि अरे तुम कैसे ये सन्यासी हो, सत्संग छोड़ के चले आए हो और ये खा रहे हो, थोड़ा संतोष करो, सत्संग खत्म कर लो, फिर आके खाओ। तो कहे कि साधना जिस दिन मैं खाना छोड़ दूं, उस दिन जान लेना कि अब मैं ना रहूंगा, मैं ना रहूंगा। और कुछ सालों बाद एक दिन उनके पास पकौड़े तल के रखे गए, नमकीन रखा गया, शरबत रखे गए, कुछ नहीं हाथ लगाए, लगातार सत्संग करते रहे। रात भी हो गई, साधना जो है उनकी पत्नी साधना भोजन लेके आई, मछली और भात, उन्हें बड़ा पसंद था। कही लो जी भोजन कर लो, मछली भात पकोड़े तली हूं तुम्हारे लिए मछली के। मुंह फेर लिए, कहे रहने दो, अब सत्संग खत्म हो जाने दो। रात में साधना को अचानक याद आया कि अरे ये तो 7-8 साल पहले कहे थे कि जब मुझे भोजन ना अच्छा लगे, खाने का मन न हो, तो समझ लो मेरा अब अंतिम आ गया है। तुरंत उन्होंने विवेकानंद को, साधना ने विवेकानंद को टेलीग्राम भेजा, विदेश में थे, भागे भागे आए, विवेकानंद जी भागे भागे आए। तब पता चला 3-4 दिन से कुछ खा नहीं रहे, थोड़ा मोड़ा खा ले रहे। तो कहे विवेकानंद जी, कहे अपने गुरु से कि प्रभु आप भोजन पहले जैसा क्यों नहीं ले रहे। पहले तो आप सत्संग छोड़ के, कीर्तन छोड़ के जाके खा के आ जाते थे, हम लोग बैठे हुए इंतजार करते थे, कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता था। कहे नरेंद्र, मैं खाता ही इसीलिए था, संस्कारों को जनाने के लिए, जन्म देने के लिए, संस्कार जिंदा रहे। अगर मैं ये सब न करता तो मैं कभी इस दुनिया को छोड़ के चला गया होता। तो ये भोजन ही मेरा संस्कार था, जिंदा रहने का कारण था। अब नरेंद्र इसमें भी रुचि नहीं रह गई, अब मैं जाने वाला हूं। और 2 ही दिन में वो चले गए, समाधि ले लिए।
ऐसे होते हैं महापुरुष। तो संस्कार से मुक्त होके भी कुछ संस्कारों को बांध के रखते हैं ताकि रहें और समाज का कल्याण करें। मृत्यु, शरीर को छोड़ना शरीर की मृत्यु होती है, उनकी महापुरुषों की नहीं होती। इसीलिए उनको परमहंस कहा जाता है। तो शरीर की मृत्यु होती है, वे तो सदा हैं, सदा रहेंगे। राम आज भी हैं, कृष्ण आज भी हैं। ध्यान में बैठने वाले उनको देख रहे हैं, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं वह दूसरा नहीं जानता है। लोग कल्पना की मूर्त देखते हैं, धनुष लिए हुए, बाण लिए हुए, तो चक्र लिए हुए, तो 4 हाथ वाले। नहीं, जो साधना करने वाला भगत है, साधक है, वह साक्षात रूप देखता है, यथार्थ रूप देखता है जो आज है। तो सब नाच रहा है। विकल करे राजा रंक, साधु सन्यासी, भाग अरुण जाए कहाँ, बांधा पग सड़सी। भाग के अरुण जाएगा कहाँ? काल ने तो पैर में सड़सी लगा लिया है, वो पैर में जो बेड़ियां होती है वह बना लोहे की वो डाल दी है। तो चाहे वो राजा हो, रंक हो, साधु हो, सन्यासी हो, कौन है कि बच पाएगा इससे? भजले आज भजले अबही, अब इससे बचने का उपाय यही है। भजले आज भजले अबही, ओम नाम हरि, ओम नाम हरि। हरि नाम भजले, ओम नाम भजले, शिव भजले, राम भजले। दो जो पसंद 2-2.5 अक्षर का नाम भजन कर ले। कट जाई भवसी कड़, फंदा दरी दरी। तो ये जो तुम्हारा संस्कार जो इतना मजबूत है, लोहे के सीकड़ जैसा, यह जगह जगह से कमजोर होके टूटने लगेगा, टूटने लगेगा। क्योंकि भजन भी कर्म है। नाम जाप जो करते हैं, जो सांसा में नाम बिठा लेते हैं, जो सत्संग और कीर्तन सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, निरंतर सुनते हैं, तो ये कर्म ऐसे हैं जिसे भगवत कर्म कहा जाता है। और यही कर्म साधु संतों की सेवा, साधु संत महात्माओं की सेवा, ये सब कुल सारे कर्म मिला के आपके भव को, भव माने आने वाले जो समय है उसके जो फंदे हैं उससे आपको बचा ले जाएंगे। न पूरा बचाएंगे तो आधा तो आपका काट ही देंगे। अगर आप दिल से, मन से, प्रेम से आप भजन किए हैं, सेवा किए हैं, सत्संग किए हैं, सुमिरन किए हैं, तो निश्चित कुछ न कुछ लाभ तो आपको मिलेगा। अब सोचो कि आज भजन करो, बस कल ये सोचो कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो भैया आप हजारों जन्म से कितनी बार जन्म लिए, कितने कर्म किए होंगे, क्या 2-4 दिन के भजन में सब कट जाए? क्या सब कट जाए? कम से कम 1000 दिन तो भजन करो। तो 1000 दिन भी जरूरत नहीं है, 2-4-6 महीने में ही रिजल्ट आने लगेगा। जैसे कि कोई बीज हम डालते हैं खेत के अंदर, क्या वो तुरंत ही फलता है? आज डाले कल फल मिल गया? कहीं ऐसा हुआ है? बोवत बीज जमे नहीं, ना फूले ना फले, कोड़े सींचे अरुण, ऋतु आए त फले। जब समय आता है तभी फलता है। जैसे आपने जो अच्छे बुरे कर्म किए, समय से ही आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, वैसे आज जो आप भजन, कीर्तन, सत्संग, सुमिरन, सेवा कर रहे हो, इसका भी फल आगे जाके आपको मिलेगा। ना करता मैं, ना करता तू,
करता काल धंधा, करता काल धंधा। जीव क्या कर रहा है? वो तो फंसा हुआ है बेचारा। जो पीछे से हम करके आ रहे हैं वह काल अपने आप करवा ले रहा है, वह अपने आप करवा ले रहा है। तो पीछे एक शक्ति लगी है हमारे, वह हमें धकेल धकेल के करा रहा है। अब दुनिया अच्छा बोले, दुनिया खराब बोले, नाम और बदनाम दोनों जीव का हो रहा है, लेकिन करने वाला वो काल तो दिख नहीं रहा है कि लोग उस काल को कुछ कहे। इसीलिए महात्मा संत कहते हैं कोई मनुष्य बुरा नहीं होता है, कोई मनुष्य बुरा नहीं होता है। ना करता मैं, ना करता तू, करता काल धंधा, काट देगा सुदर्शन, करेंगे हरि आनंदा। काट देगा सुदर्शन, करेंगे हरि आनंदा। भजन कर। सुदर्शन माने सुंदर दर्शन, कोई चक्र नहीं कि घूमते रहे। काल का प्रतीक है चक्र, कि काल घूमते रहता है। काल कभी रुका क्या? घूमते रहता है। आज का समय बीत गया, कल बोलेंगे भूतकाल। कल जो बीता हुआ समय है कहेंगे भूतकाल, आज जो है कहेंगे वर्तमान, अभी जो आने वाला है वो भव है। वो भव है, पता नहीं, माने भविष्य है। ये रुकता का है। लेकिन सुदर्शन, आपको जब आप ध्यान करते हो सदगुरु की सूरत सामने आ जाती है, यही सुदर्शन है। सु माने सुंदर, दर्शन। तो जो सदगुरु की सूरत है ये सुदर्शन है। तो सूरत इसीलिए पकड़ने की बात होती है, लेकिन आप पकड़ना चाहोगे तो नहीं पकड़ाएगा। आप नाम जाप करो, सूरत अपने आप आएगी, अपने आप आएगी, श्रद्धा की वजह से आएगी। सब जानत रे, सब जानत रे, पड़ल काल का फंदा, पड़ल काल का फंदा, बंदे होई कैसे चंगा। कैसे सब ठीक ठाक हो जाएगा, कैसे सब अच्छा हो जाएगा? सब जानता है तो उपाय भी करता है। हाथ पकड़ पकड़ करवाए, पैर पकड़ चलाए। ये काल क्या करता है? हाथ से काम करवा लेता है। आपके मति में, दिमाग में वही करेगा कि आप यही करो, आप वही करोगे। आपकी किस्मत खराब होगी। एक बार शिव जी का बड़ा भगत था, कोई अंधा था। उसके पास एक लड़की भर थी, लड़की 7-8 साल की। पार्वती ने एक बार जिद किया शंकर जी से, ये आपका भगत अंधा है, गरीब है बेचारा, इसको आज संपत्ति क्यों नहीं दे देते, एक आध बोरी सोना चांदी क्यों नहीं दे देते, हीरे जवाहरात, इसकी किस्मत बदल जाए। शंकर जी कहे, देखो प्रिय, इसका अभी समय नहीं है, माने काल सही नहीं है। जब काल सही होगा, मैं सोचा हूं इसकी लड़की जब विवाह योग्य हो जाएगी तब मैं इसे कुछ दे दूंगा। बोली, अरे लड़की कभी तो 8-10 साल की है, अभी तो कम से कम इसको और समय लगेगा, 7-8 साल, 10 साल, जितना लगे। तो इतना दिन में आपका भगत भूखा मरेगा। अरे मैं माता हूं, आपको नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन मैं मां हूं, आप इसको दीजिए। बोले, देवी देखो वो आ रहा है ना? बोले हाँ आ रहा है। बोले, देखो मैं एक बोरी सोना चांदी के गहने वहां फेंकवा देता हूँ। भोलेनाथ माया का अपना बनाए एक पोटली, कपड़े का झोला बनाए, उसी में कुछ सोना चांदी डाल के वहीं रास्ते में रख दिए।
और रख के आगे बढ़ गए। वो अंधा चला रहा था तो उसके पैर से टकरा गया वह झोला। डंडा लिया था ठक ठक करते हुए, लेकिन डंडे से टच नहीं हुआ, मैंने छुआया नहीं उस झोले से। पैर से टकराया, अंधा गिर गया। अपनी लड़की से बोला, अरे क्या है रे, मेरा गिर गया। लड़की बोलती है, बापू कोनो कुछ झोला वोला है, गुदड़ी है। 2 लात मारा उसको, बोली बेटी मार इसको, फेंक उधर। पता नहीं किस मूर्ख ने बीच रास्ते में ये लोहा लक्कड़ डाल दिया है, क्योंकि लात मारा तो खनखनाया। तो किस मूर्ख ने इस रास्ते में लोहा लक्कड़ डाल दिया, उसका सत्यानाश हो जाए। शंकर जी कहे, देख ली देवी, इसके हाथ तो लगा नहीं, सत्यानाश हो जाए। ऊपर से ये मनौती मना रहा है कि जिसने डाला सत्यानाश हो जाए, माने मेरा सत्यानाश हो जाए। देवी देख रही हो, यही इसको कर्मों का परिणाम है, रिजल्ट है। तब तक उधर से एक आदमी आया, वो रास्ते से नीचे गिरे हुए खेत में देखा, झोला उठाया, उसमें कुछ गहने देख के बड़ा खुश हुआ, उठा के टांग के घर ले गया। कह, देखी देवी, जिस नियति जिसे देना था, काल ने जिसे देना था उसे दे दिया, उसके घर पहुंच गया। तो मैं क्या करूं, काल के बस में सब है, तो इंतजार ही करना चाहिए। जैसे सबरी ने इंतजार किया, तो इंतजार ही करना चाहिए। राधा ने इंतजार किया, मीरा ने इंतजार किया, कबीरा ने किया, महावीरा ने किया, सबने इंतजार किया। तो हाथ पांव पकड़ के ही, इंद्रियों को पकड़ के ही वो काल करवाता है। हाथ पकड़ पकड़ करवाए, पैर पकड़ चलाए, काने का सुनाए। आपको कानों में सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, अपने परिवार के बारे में, लड़कों के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने नजदीकों के बारे में बुरा से बुरा भी सुनने को मिल सकता है, गंदी गंदी गालियां भी सुनने को मिल सकता है, श्राप पाप ये भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन आपको प्रशंसा भी मिल सकता है सुनने को, कि आप फूल के कुप्पा हो जाओ, आपका खूब स्वागत भी हो सकता है। तो जब स्वागत होगा, आपका बड़ाई होगा, तो आप फूल के कुप्पा हो जाओगे, तो वह काल तो आपको अच्छा लगा, लेकिन जो अपमान का काल होगा वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो साधना में आपको तैयार रहना है, क्योंकि पता नहीं कब आप क्या किए हो, कब कहां किसका पूर्व जन्म में आप अपमान किए हो। वही इंसान, वही मनुष्य किसी रूप में आज मौजूद है, क्योंकि आत्मा तो पुनर् शरीरों को धारण करके वापस आती रहती है। क्यों आती है? बदला लेने के लिए। तो इसलिए आप तैयार रहो सब सहने के लिए। इसीलिए इसे कहते हैं तपस्या। यही है तपस्या। अगर जो कर ले गया तो वह कबीर हो गया। कबीर माने होता है काया का वीर, जिसने अपनी काया को जीत लिया, तीनों काया को जीत लिया, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो वही हुआ कबीर, वही हुआ अड़गड़। हाथ पकड़ पकड़ करवाए, पैर पकड़ चलाए, काने का सुनाए, कलेजा छलनी कर जाए। कलेजा भी आपका छलनी कर देगा, दिल भी दुखा देगा, लेकिन आप टिके रहो, अड़े रहो, तैयार होके रहो। जुबान चढ़ चढ़ अकल अकड़ दिखाए, जुबान चढ़ अकड़ दिखाए। आपके मुंह से भी बहुत कुछ बुलवा देगा ये काल, क्या समझे। आप अपने परिजन को ही उल्टा सीधा बोल देंगे, अपने लोगों पे ही आप गुस्सा कर देंगे। लोग आपके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन आप उनको बोल देंगे भागो, जरूरत नहीं है मुझे किसी की, कोई नहीं चाहिए।
अब बाद में पता चला ऐसी विपत में फंस गए कि अब इंतजार कर रहे हैं, अरे कोई पूछ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। तो जुबान चढ़ अकड़ दिखाए, अखियां आपन चासनी। अखियां को वही दिखाएगा जो आप पसंद करते हो। बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट आंखों से दिखने वाली चीजें आप पसंद करते हो, जिससे आपका प्रेम रहता है, जिससे आप उसी को आप देखना चाहते हो। आप बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनना चाहते हो, देखना चाहते हो, रखना चाहते हो। कितने लोग सोना चांदी दुनिया भर का परफ्यूम, कितनी गाड़ियां, एक नहीं चार चार गाड़ियां। कितने लोग बस काम चलाने भर को रखते हैं और कितने लोग शौकिया रखते हैं। काल का ये सब धंधा है। कोई लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं, कोई लोग गाय भैंस पालते हैं। काल का ये सब धंधा है। जुबान चढ़ अकल अकड़ दिखाए, अखियां आपन चासनी। जीव जीव डूबल अरुण, जीव जीव डूबल अरुण, काल बोलत घनी। तो जीव कहाँ जान रहा है कि काल उसके सिर पे चढ़ा हुआ है? मालूम नहीं। उसे लगेगा मैं कर रहा हूं। यही अहंकार है। कालग्रसा राहु केतु, बुद्धि मन सेतु। काल राहु और केतु को भी खा जाने वाला है। राहु माने राह, और केतु माने होता है कर्म। लोग राहु और केतु ग्रह का भी नाम है हिंदी में। जो धरती सूर्य के चक्कर लगा रहे, उसमें 2 ग्रह हैं जिनका नाम राहु है, केतु है। और लोग कुंडली बनाते हैं, उसमें भी नाम रख दिए हैं, ये ग्रह राहु है तो ये केतु है, इस घर में बैठा उस घर में बैठा, ये खतरनाक ग्रह है। लेकिन साधना में राह, परमात्मा की जो राह है, इसको कहते हैं राहु। उल्टा ना सोचिए, परमात्मा का राह पकड़ लिया तो राहु। और कर्म करने लगा माने कीर्तन, सत्संग, भजन, सेवा, सुमिरन, ये सब कर्म है। तो ये जब कर्म करने लगा तो केतु। तो ये इसको रोक देने वाला भी काल है, खा जाता है। आप भजन नहीं कर सकोगे, आपका मन नहीं करेगा भजन करने के लिए। आप महीना 2-4 महीना बढ़िया भजन किए, लेकिन अचानक ऐसा समय आ जाएगा आपका मन ही नहीं करेगा। तो इसे बचोगे कैसे? आपका मन ही नहीं करेगा, आपका बुद्धि ही कुछ काम नहीं करेगा। बुद्धि दूर दूर भगा के लेके जाएगा। दर्शन करने का भी आपका इच्छा नहीं होगा, मन नहीं होगा। तो मन और बुद्धि के बीच में ये सेतु माने कम्युनिकेशन बांध देता है, कम्युनिकेट कर देता है मन और बुद्धि को। ये ऐसा है। तो काल ग्रसा राहु केतु, बुद्धि मन सेतु। सब जाना पर लखा नहीं, खेले मैं और तू। अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग, थोड़ा सा भी जिसमें ज्ञान है परमात्मा को लेके, काल को लेके कि भगवान को लेके, इतनी बहुत जानकारी, थोड़ी न थोड़ी जानकारी तो सबको है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे मैंने किया, उसने कर दिया। कितने लोग हमने ऐसे देखे हैं, दाल में नमक ज्यादा पड़ गया, मैंने नहीं डाला है, उसने बोला डाल दो, हमने डाल दिया। ये नहीं स्वीकार करेंगे कि हाँ नमक ज्यादा हो गया। अपनी गलती कभी मानेंगे ही नहीं। ऐसे लोग अपने लिए आगे रास्ते के लिए रोड़ा ही बना रहे। गलत हो गया, गलती होगा, स्वीकार करो, स्वीकार करो, यही योग साधना है। आगे सही करने का प्रयास करो, क्योंकि
वो सही हो जाएगा कि फिर गलत हो जाएगा, वह तो काल ही उस समय ही बताएगा। तो अपनी आप को स्वीकार करना। लेकिन लोग मैं अच्छा किया तो मैं, खराब हो गया तो तू, माने उसने किया, इसने किया, उसने किया, इस खेल में उलझ जाते हैं। यह भी इस काल का ही खेल है। ये इस तरह उलझना जीव का, जीवों का इस तरह से उलझना इस काल का ही खेल है। बंदा दसों दुआरी, लगाया पहरा भारी। दसों इंद्रियां आपकी बंद है, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां। कैसे आप अंदर वाले भगवान के पास जाओगे? उस आत्मा में कैसे पहुंचोगे? बार बार आप बाहर ही सोचोगे, विचारोगे, बाहर ही दौड़ोगे। तो माया तिरिया बहकाती, माया जो स्त्री है यही बहका देती है मन को, बार बार दिमाग को गड़बड़ा देती है। माया तिरिया बहकाती, चढ़ गई अरुण छाती। भक्तों के, साधकों के ही नहीं, सभी जीवों के छाती पे चढ़ के ये माया काम करा लेती है। अंदर ना जाने देगी, बाहर बाहर दौड़ाएगी। चले उनके पास, चले उनके पास। ये नहीं कि बैठ के ध्यान हो के अंदर का दरवाजा खोल ले और अंदर बैठे उस आत्मा को देख सके, उस शिव को देख सके, उस सत्य को जान सके। तो के बचाई काल के फंदे, समझ ले रे बंदे। अब आप समझ लो, काल से कौन बचा सकता है? जो काल को जानता हो, काल को समझता हो। के बचाई काल रे फंदे, समझ ले रे बंदे। ओझा सोखा काम न आई है, नाही गोरख धंधे। जो ओझा सोखा पंडित कहते ये पहन लो, वो पहन लो, पुखराज ले लो, तो मोती का माला ले लो, तो स्फुटुक शिला पहन लो, काका पहन लो, हाई मंत्र ले लो, कागज पे लिख दे रहे हैं। ये सब गोरख धंधा है, कुछ नहीं होने वाला है। कुछो पहन लो, काल अपना काम करेगा। कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। काल को पराजित करने वाला कोई नहीं हुआ है। आपके कर्म फल को कोई नहीं काटेगा ईश्वर के सिवा। जो आप ही में बैठा हुआ ईश्वर है यही काटेगा। इसलिए भाई, सुरपति अड़गड़ स्वामी। सुरपति, सुर माने देवता, देवताओं के जो राजा हैं कौन? अड़गड़ स्वामी माने सदगुरु। जो सदगुरु आपके हृदय में बैठ गया, आत्मा में दिखने लगा, अनुभव में आने लगा, तो दी है हाथ पताका। पथ माने रास्ता, अब पताका माने विजय। ये योग मार्ग, ये साधना का मार्ग आपको मिल जाएगा। कैसा हूं कैसे करके भी आपको मिल जाएगा और विजय भी आप पाओगे। फहरा जाई है आंगना, आंगन में फहरा जाएंगे। आंगन माने चित्त, आपके चित्त में उतर के, आपकी आत्मा में उतर के आपके चित्त में विजय का झंडा फहरा देंगे। भागी काल मालिका, और काल की जो मालिक है माया, ये भी भाग जाएगी, नहीं टिकने वाली। बस उतरने तो दो। उस परमात्मा को जो सदगुरु है एक बार उतर तो जाए आपके अंदर, आपके आत्मा के साथ जुड़ तो जाए। इसीलिए ये लाइनें, सुरपति अड़गड़ स्वामी, दीन दी है हाथ पताका। जरूर देंगे सदगुरु। ये जो ओम नाम 2 अक्षर का दे दिया आपको, यही तो पताका है। आप संभालो इसे, यही वह झंडा है जिसे आप संभालना है। पूरे रास्ते में आपको इसी को संभालना है। तो सुरपति अड़गड़ स्वामी, दी है हाथ पताका। फहरा जई है आंगना, भागी काल मलिका। भागी काल मलिका,
खड़े हरी काली बन के, काल के भी काल, काली बन के वो खड़े हो जाने वाले हैं। खड़े हरी काली बन के साचे अरुण मन का। अरुण ने यह अनुभव किया है, अपने मन के द्वारा ही अनुभव किया है, खुद में अनुभव किया है। तो साचे अरुण मन का, मन का माने वह माला, युक्ति जो एक एक करके आप फेरते हैं, चाहे वो तुलसी की हो, चाहे चंदन की हो, चाहे रुद्राक्ष की हो। तो लोग एक माला घुमाते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, एक घुमाते हैं मतलब एक दाना घुमाते हैं, एक मंत्र बोलते हैं। उस दाने को कहा जाता है मनिका। और लेकिन यहाँ अपना अनुभव ये अरुण कहता है। तो खड़े हरी काली बन के साचे अरुण मन का, रखी है जैसे महतारी बालक छतियन का। वो परमात्मा ऐसे संभाल के रखता है अपने बालकों को, अपने बच्चों को, जैसे कोई माता अपने छोटे दूध पीते बालक को छाती से लगा के रखती है। आप एक बार उस परमात्मा के लिए भजन कीर्तन के लिए समय देके देखो, उस परमात्मा की सेवा में तो लगो, उसे और कुछ नहीं चाहिए। आप कीर्तन करो, आप कीर्तन करो, किसी को तकलीफ ना दो, किसी को बुरा भला ना बोलो, किसी का नुकसान न करो, चोरी धमारी न करो, सहन शक्ति लाओ अपने में, सहनशीलता लेके आओ। कुछ नुकसान हो जाए सहन करो। हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी निंदा हो रही है। यह सोचो कि हमारे पाप कट रहे हैं, यह सब हो जा रहा है तो हमारे पाप कट जा रहे हैं। तो रोना धोना ना बचाओ, विश्वास रखो। सतगुरु अकाल पुरुष, काल उसके बस का। वह काल उन पुरुषों के बस का है जो अकाल पुरुष है, माने सत्य में निवास कर रहे हैं। तो काल उसके बस का, गुरु गोविंद राखी अनंत विश्वास रे मन का। अगर तुम्हारे मन के अंदर विश्वास है, सदगुरु में श्रद्धा है, तो अनंत तक तुम्हें वह सदगुरु पहुंचा देगा। गुरु गोविंद राखी अनंत, अनंत माने परमात्मा जिसका अंत नहीं, वही स्थिति तुम्हें दिला देगा। जैसे खुद वैसे तुम्हें दिला देगा। शरीर गया तो गया, जाने दो, लेकिन आपको स्वरूप मिल जाएगा, भगवत स्वरूप। तो गुरु गोविंद राखी अनंत विश्वास रे मन का। जे भी गी सतगुरु वाणी, सतगुरु जैसा कहते हैं उसे करना। जे भीगी सतगुरु वाणी, गंगा जमुन चारणी। गंगा माने ज्ञान, जमुना माने योग। वो बाहर वाली गंगा जमुना नहीं, ज्ञान रूपी गंगा को सुनना, समझना, उसके अनुभव को लेना और योग में लगे रहना, माने जुड़े रहना उस परमात्मा से जो आपके अंदर ही है। उस तो योग ही जमुना है। और चलते रहो, चारणी माने चलते रहो। जे भीगी सतगुरु वाणी, गंगा जमुन चारणी। नमामि नमामि शरण चरण शरण नमामि, नमामि 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 स्वामी, चरण शरण नमामि। उस सदगुरु के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, उस स्वामी को मेरा प्रणाम है जो गुरुओं का गुरु महेश्वरा है। सो सदगुरु भीतर बैठल, वह भीतर बैठा है। सो सदगुरु भीतर बैठल, देत अरुण भी गोई। भजन कीर्तन सत्संग अमृत अपने कृपा से भिगाते जाता है, अपनी कृपा ऐसी करते जाता है कि यह अरुण भीगते हुए चला जाता है।
सो सदगुरु भीतर बैठल देत अरुण भी गोई, बस धागा प्रेम का और न चाहत कोई। बस उस परमात्मा से निरंतर प्रेम का बंधन बंधा रहे और दूसरा कुछ चाहत नहीं है और कुछ इच्छा नहीं है। अरुण की और कोई इच्छा नहीं है। सब जानत रे पर ना मानत कोई, पड़ल काल गले फंदा ज्यादा हो या मंदा, पड़ल काल गले फंदा ज्यादा हो या मंदा। तो आज यही रखते हुए फिर मिलेंगे। सद्गुरु भगवान की जय जय। ओम।